प्रिय विद्यार्थी साथियों नमस्कार। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो अभी कुछ समय पहले आपने परीक्षा दी है और उस परीक्षा में यदि आपको सप्लीमेंट्री आ गई है या यदि आपके रिजल्ट नहीं आए हैं और रिजल्ट आने पर आपको सप्लीमेंट्री आती है किसी विषय में या किन्हीं विषयों में, तो सीसीई के संबंध में क्या व्यवस्था रहेगी। क्या सप्लीमेंट्री आने पर आपको फिर से सीसीई देने होंगे या इसका कोई और प्रबंध होता है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत धन्यवाद, यह चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो साथियों, कुछ अलग अलग तरह की परिस्थितियां आपके साथ हो सकती है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 विषयों में सप्लीमेंट्री आ सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आपको जितने भी विषयों में सप्लीमेंट्री आती है तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि क्या सप्लीमेंट्री आने पर केवल लिखित परीक्षा फिर से देनी होगी या सीसीई भी फिर से देना होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में कुछ अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे पहली परिस्थिति तो यह हो गई कि आपने वार्षिक परीक्षा के पहले सीसीई दिया ही नहीं। सीसीई यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, उच्च शिक्षा की अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आपको पता नहीं चला, आप सीसीई में सम्मिलित नहीं हुए और आप सीसीई में कुछ भी अंक प्राप्त करने से वंचित रह गए। एक स्थिति यह हो सकती है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि आपका जो सीसी होता है हर विषय का, हर प्रश्न पत्र का, उसके 30 अधिकतम अंक होते हैं। पास होने के लिए कम से कम 10 अंक लाने होते हैं। तो यह हो सकता है कि आपके 10 से कम अंक आए हों, तो क्या करेंगे। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि आपने सीसी दिया और आप 30 में से 10 से अधिक अंक लाने में सफल रहे, यानी सीसी में पास हो गए। अब इन स्थितियों में आपको क्या करना होगा। यह बात तो आप स्पष्टतः अपने मस्तिष्क में रख लीजिए कि सप्लीमेंट्री आने पर आपको लिखित परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी होगी। लिखित परीक्षा में बैठने के लिए आपको बाकायदा ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होगा। साथ ही दूसरी बात यह भी समझ लीजिए कि जिन विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री आती है उन विद्यार्थियों के सीसीई के अंक फिर से विश्वविद्यालय के द्वारा बुलाए जाते हैं और विश्वविद्यालय को कॉलेज के द्वारा सीसीई के अंक सप्लीमेंट्री के कैंडिडेट्स के भेजे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीसीई के अंक भी आपके भेजे जाएंगे सप्लीमेंट्री आने पर। साथ ही साथ आप परीक्षा देंगे तो लिखित परीक्षा की आपकी उत्तर पुस्तिका का भी मूल्यांकन होगा और उसमें पासिंग नंबर या उससे ज़्यादा नंबर आने पर आप पास होंगे। आपका मूल प्रश्न ये है कि क्या हमको सीसीई फिर से देना होगा। तो इसमें इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप सीसीई में पास हो गए, यानी 10 से अधिक अंक आपके आ गए हैं। यदि 10 से अधिक अंक आ गए हैं तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। और यदि आपने सीसीई दिया ही नहीं या 10 से कम अंक आए हैं तो आपको फिर से सीसीई देना होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं और जिस विषय में आपको सप्लीमेंट्री आई है, आप उस विषय के विभाग में पहुंच जाइए। वहां पर जो भी विभागाध्यक्ष सर हों या वो प्रोफेसर साहब या मैडम हों जिन्होंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया हो, उनसे आप संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि अमुक विषय में आपको सप्लीमेंट्री आ गई है और उन्हें मार्कशीट दिखाइए जो आपने इंटरनेट से प्राप्त की है, प्रिंट निकाला है, वो दिखाइए। और ध्यान रखिए कि मोबाइल पर मत दिखाइए, आप प्रिंट लेकर जाइए। उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वह प्रिंट अपनी दिखाइए और बताइए कि सर या मैडम, मैंने आपके विषय में सीसी दिया था और मुझे सीसी में देखिए मार्कशीट में लिखा हुआ इतने अंक मुझे प्राप्त हो गए हैं, लेकिन मैं लिखित परीक्षा में पासिंग नंबर जो मुझे लाना चाहिए था वो नहीं ला पाया हूँ। तो कृपया आप मुझे बताइए कि क्या करना है सीसी को लेकर। तो कॉलेज में ये हो सकता है कि आपको ये कहें कि बस आपने जो सीसी पिछली बार दे दिया था वही अंक हम आपके इस बार भी यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसी ही व्यवस्था होती है। जो आपने एक बार सीसी दिया है उसके अंक उनके पास रिकॉर्ड में रखे हुए रहते हैं, पूरी लिस्ट रहती है। जब सीसी के अंक मांगे जाते हैं सप्लीमेंट्री के विद्यार्थियों के संदर्भ में तो उस लिस्ट में से देखकर वो अंक दे दिए जाते हैं।
कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको ये कहा जाए कि ठीक है, इस दिनांक को हम सप्लीमेंट्री के विद्यार्थियों का सीसी लेंगे तो आप आ जाइए। यदि आपको ऐसी कोई सूचना या निर्देश मिलता है तो उस दिनांक को चले जाइए। और यदि कहते हैं कि नहीं, पिछली बार आपने जो सीसी दे दिया था उसी सीसीए में से हम आपको अंक दे देंगे और आपका काम हो जाएगा, तो फिर बात आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन आपने सीसी दिया ही नहीं था या 10 से कम नंबर आए थे, तो वो आपको बता देंगे कि कौन सी तारीख को आपको आना है और सीसी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो करवाएंगे, किस तरह से आपका सीसी संपन्न होगा। तो इस तरह से सीसी की व्यवस्था हो जाएगी। सामान्यतः यही देखा गया है कि पिछली बार के जो सीसी के अंक हैं उन्हीं को फिर से भेज दिया जाता है। तो यह बात आप अपने कॉलेज में जाकर, अपने उस विषय के विभाग में जाकर स्पष्टता से पता कर लें। कहीं ऐसा न हो कि आप लिखित परीक्षा की तो तैयारी करें, लिखित परीक्षा का फॉर्म भी भर दें, फॉर्म भरने के बाद आप परीक्षा भी दे दें और लिखित परीक्षा में पास भी हो जाए, लेकिन यदि आपके सीसी में 10 से कम नंबर आए या सीसी में आपको अब्सेंट चला गया तो आपका 1 साल ही खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जागरूकता रखें, कॉलेज चले जाइए, अपने आदरणीय गुरुजी से, मैडम से आप संपर्क कर लीजिए और पूरी बात पता कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आपके मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं तो उसमें 30-30 अंकों के सीसी होते हैं, तो मेजर में कुल 60 अंकों के सीसी होते हैं। माइनर और इलेक्टिव में 30-30 अंकों के सीसी होते हैं और वोकेशनल में भी 30 अंक के सीसी होते हैं। इस तरह से कुल 150 अंकों के सीसी होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे अनुरोध है समस्त विद्यार्थियों से, जो नए विद्यार्थी हैं उनसे भी, कि सीसी को बहुत गंभीरता से लीजिए, बहुत अच्छे से सीसी में जो भी पूछा जा रहा है, जो एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए कही जा रही है उसको बहुत अच्छे से कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक विषय के सीसी में आप 30 में से 25 से अधिक अंक ला सकें। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो बहुत संभावना है कि उस विषय में या उस प्रश्न पत्र में आपको ओ यानी आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिल सकती है और ऐसा होने पर आपकी जो कुल ग्रेड होगी, ग्रेड पॉइंट होंगे, वो बहुत अच्छे हो सकेंगे और आप अच्छे परसेंटेज से अच्छी ग्रेड के साथ आप पास हो सकेंगे। यदि सभी विषयों के सीसी को आप बहुत गंभीरता से लेते हैं तो A+ और O लाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो साथियों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सीसी को बहुत नॉर्मल वे में लेते हैं और कोई सूचना आती है कॉलेज से तो उस दिन वो भीड़ बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं कॉलेज में और कुछ भी वो कच्चा पक्का लिख कर जमा कर देते हैं। या कुछ विषयों में सीसी में घर से आपको लिख कर लाने के लिए कहा जाता है तो बहुत ही खराब ढंग से वो लिख कर जमा करते हैं, तो बहुत पासिंग मार्क्स ही उनको मिल पाते हैं। आप कल्पना करिए कि एक विद्यार्थी है जिसको 150 में से कुल 50 अंक यानी पासिंग अंक मिले हैं और एक विद्यार्थी है जिसको 150 में से 140 के आसपास अंक मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका परसेंटेज और उसकी ग्रेड कितनी हाईएस्ट हो जाएगी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आशा है आपकी इस वीडियो से समस्या का समाधान हुआ होगा कि सप्लीमेंट्री आने पर सीसीई का क्या करना है। संक्षेप में सुन लीजिए, अपने कॉलेज में जाइए, विषय के विभाग में संपर्क कीजिए, उन्हें मार्कशीट की फोटोकॉपी बताइए और उनसे राय लीजिए और उनके निर्देश के अनुसार आप सप्लीमेंट्री के सीसीई के बारे में प्रक्रिया कीजिए, कोई भी कदम उठाइए। मुझे यह महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार, जो दीपावली के इस उत्सव के दौरान भी निरंतर सक्रिय है आपके लिए, आपको सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।